आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 6.3। 6.3 एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट द फॉलोइंग। उसका पार्ट नंबर 1 साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे। आप टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। साइन 60 कैलकुलेटर पे पुट करेंगे। आपने फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज़ करनी है जो कि हमारे पास आती है √3/2। और cos 30 की वैल्यू भी जब करते हैं तो वो भी हमारे पास आ जाएगी √3/2। एक प्लस में है एक माइनस में है, एक दूसरे को कट कर देंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। प्लस माइनस में जब भी वैल्यू कटिंग होती है तो 0 आंसर आता है। पार्ट 2 इसका देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है सीकेंट 45 डिग्री कॉसिकेंट 45 डिग्री माइनस साइन 30 cos 60। हम जानते हैं कि हमारे पास कैलकुलेटर में 3 ही ऑप्शन है, साइन कॉस और टेन। तो हम सीकेंट को कन्वर्ट कर देंगे उसके रेसिप्रोकल में। सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का, तो हम निकाल लेंगे वैल्यू 1/cos 45 डिग्री। और इसी तरह कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो 1/sin 45 डिग्री माइनस साइन 30 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाली जा सकती है, cos 60 भी निकाली जा सकती है, तो ये ऐसे लिख दिया। उसके बाद कैलकुलेटर पे 1/cos 45 1 ऐसे ही रहने दिया। cos 45 की जब वैल्यू हमने निकाली तो हमारे पास वैल्यू आती है, cos 45 की जब वैल्यू हमने निकाली तो वो है 1/√2। इसी तरह sin 45 की वैल्यू है 1/√2 माइनस साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर पे हम फाइंड करते हैं तो वो है 1/2। और इसी तरह cos 60 भी 1/2 है, तो ये पुट कर दिया। एक चीज़ याद रखें, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, तो √2 जो डिवाइड के डिवाइड में लिखा हुआ है इसे हम ऊपर ले जाएंगे। सेम यही चीज़ नीचे 1 आ जाएगा, यही चीज़ यहाँ से भी मूव होगा ऊपर चला जाएगा, √2/1 आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू 1/2। √2 मल्टीप्लाई होके √2 का स्क्वायर बन जाएंगे। स्क्वायर √2 आपस में कट गया, 1/2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन गया। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 माइनस 1/4 एलसीएम लेते हुए 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, माइनस 1 अपनी जगह पे आएगा /4, तो ये 7/4 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी पुट करेंगे तो 7/4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 7/4 है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है 10π/3 माइनस 10π/6 over 1 plus 10π/3 इंटू 10π/6। पाई से मुराद एंगल के लिहाज से वैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन एंगल के लिहाज से पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो π/3 से मुराद क्या होगी, 180/3, 3 1 ज़ार 3 60 ज़ार 60 डिग्री। और इसी तरह π/6 जो है उससे मुराद 180/6, 6 1 ज़ार 6 30 ज़ार, तो ये 30 डिग्री। तो 10π/3 दैट मीन कि ये हो जाएगा 10π/3 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री माइनस 10π/6 तो 10 30 डिग्री अवर 1 प्लस 10π/3 अगेन हम लिख दिया 60 डिग्री 10 और इंटू 10 30 डिग्री π/6 की जगह। तो हमने रिप्लेस कर दी कुछ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। 10 60 डिग्री हमारा √3 है, तो उसकी जगह √3 आ गया। 10 30 डिग्री 1/√3 है, तो उसकी जगह 1/√3 आ गया। 1 अपनी जगह पे रहा, प्लस 10 60 की जगह √3
1030 की जगह 1/√3, ये √3 इस √3 से कट गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया √3 माइनस 1/√3 अवर 1 प्लस 1। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो √3 एलसीएम आ गया हमारा। ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे रहा, यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया। यहाँ हम स्क्वायर अंडर रूट काट देते हैं, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अवर √3 अवर 2। ये 2 इस 2 को काट देगा, डिवाइड का डिवाइड था कट गया, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1/√3 और यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास था पाई ओवर 3 मैंने लिख दिया, ये वाला हिस्सा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। पाई ओवर 3 की वैल्यू जो थी, पाई बेसिकली 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो पाई ओवर 3 180 का 3 से डिवाइड करने के बाद 60 आ गया। इसी तरह पाई ओवर 6 180 को 6 से डिवाइड करने के बाद 30 डिग्री आ गया। तो हमने वैल्यू बेसिकली पुट कर दी, 1060 1030 1 प्लस 1060 1030, 1060 की वैल्यू आई, 1030 की वैल्यू पुट की, 1060 1030 की ये कट गए आपस में। इन दोनों का प्लस था, प्लस माइनस साइन हो, माइनस साइन था, इसकी वजह से हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद हमने ये स्टेप किया, एलसीएम ले लिया, तो हमारा √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर अंडर रूट कट के आपस में 1 प्लस 1 2 आ चुके हैं, यहाँ 2 और 2 आपस में कट के 1/√3 इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस साइन स्क्वायर पाई/3। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैसे पाई 1/180 होता है, 180 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 60 आ जाता है। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दोनों हमारे पास हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू स्क्वायर है तो दैट मीन ये होल पे लिख देंगे इसको, और यहाँ भी स्क्वायर है तो दैट मीन इसको होल पे लिख देंगे। तो कॉस 60 की वैल्यू जब कैलकुलेटर पे ली तो वो 1/2 आ गया। साइन 60 की जब वैल्यू कैलकुलेटर पे लेते हैं तो √3/2 आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कट के /2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 माइनस 3/4, एलसीएम जब लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2/4, तो 2 1 जार 2 2 जार, तो आंसर आ जाएगा हमारा -1/2। पार्ट नंबर 5 है साइन पाई/2 कॉस पाई/3 माइनस कॉस पाई/2 साइन पाई/3। तो पाई/2 हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री और पाई/3 हमारे पास बन जाएगा 60 डिग्री। पाई/2 यहाँ पे भी 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन पाई/3 साइन 60 डिग्री। ये हमारे पास है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 90 आपको पता है 1 होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। कॉस 60 कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 1/2 होगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, वो 0 पुट कर दिया, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। चाहे टेबल से करें कैलकुलेटर से करें, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 आ गया, माइनस 0 से जब मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाता है, तो हमारे पास 1/2 इसका आंसर आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है 10 2 थीटा, और थीटा क्या हमें ऊपर दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू पाई/6। तो पाई/6 को जब हम 180 से करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री, दैट मीन हमने 30 डिग्री पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम कर देंगे 10 2 इंटू 30,
डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा √3। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है, राइट हैंड साइड लिखते हैं, हमारे पास है 2 tan थीटा अवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा दैट मीन 2 tan थीटा की जगह π/6, π/6 को हमने निकाल लिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे अवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो दैट मीन tan 30 डिग्री के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। 2 tan 30 की वैल्यू कैलकुलेटर पे हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/√3। 1 माइनस tan 30 1/√3 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/√3 से, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो डिवाइड हो रहा है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3 अवर 1 माइनस 1/3। इसे अगर आगे सॉल्व करें तो ये आता है 2/√3 अवर 1, इसका एलसीएम लेते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 एलसीएम हो गया 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3 अवर 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया, 2/3। इस स्टेप के बाद स्टूडेंट्स हम ये करेंगे, डिवाइड है, तो जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 2/√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, 2 आपस में कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/√3। 3/√3 जब कैलकुलेटर पे आप देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है √3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3/√3 को चेक करने के लिए अगर खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, 3/√3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं इसको √3/3, तो ये हमारे पास आ जाता है 3/√3। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ हमारे पास √3 का स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट कट जाते हैं, 3/3/3 आता है, 3 कट जाते हैं √3। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे जब 3/√3 करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये स्टेप करने की। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का। लेफ्ट हैंड साइड वही ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है साइन 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, थीटा की वैल्यू π/6 है जो कि 30 डिग्री है, तो साइन 3 इंटू 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद साइन 90 डिग्री, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल है, तो कैलकुलेटर में हमने कर दिया 1। अब इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड पे भी 1 आना चाहिए। चेक करते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो हम सबसे पहले 3 साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 आ गया, 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 साइन 30 जब कैलकुलेटर पे किया तो वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का क्यूब हो गया, तो ये आ गया 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 है, तो ये आ गया 3/2 माइनस 4/8, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 2 एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2/2, 2/2 कटिंग होगी तो 1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में cos 2 थीटा है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली cos 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास हमने ऊपर निकाली हुई है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पुट कर दिया, ये हमारे पास आ गया cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पे जब हम निकालते हैं तो 1/2 आता है। तो राइट हैंड साइड पे हम करते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा की जगह हम 30 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर पे जब करते हैं तो हमारे पास आती है 1/2, और स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 वन ज़ार 2 टू ज़ार कटिंग हो गई, तो ये हमारे पास 1 माइनस 1/2। और एलसीएम लेते हैं, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एलसीएम हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे यही करना है, इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, तो दैट मीन प्रूव हो जाएगा। राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं करनी, ऑलरेडी 1 गिवन है। तो सेकेंड हमारा रेसिप्रोकल है कॉज का, तो हमने इसकी जगह क्या कर देना है, कॉज रिप्लेस कर देना है, तो 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 की हमारे पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आती है √3/2, तो ये 1/√3/2 लिखते हैं, माइनस 10 की हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ रही है 1/√3, तो ये 1/√3 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये वैल्यूज आ जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास। अब स्क्वायर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर अगेन स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो है 4/3 माइनस 1/3। तो ये जब एलसीएम लेंगे 3, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होता है, 3/3 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू आती है 1, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू क्या थी 1, तो हमारा हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे है, कोसिकेंट हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/sin 30 की वैल्यू हमारे पास आती है कैलकुलेटर पे जब फाइंड करते हैं तो 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/2, 1/1/2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 4 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉट आपको पता है रेसिप्रोकल है tan का, तो दैट मीन 1/tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा दैट मीन tan 30 डिग्री स्क्वायर। और tan 30 डिग्री की कैलकुलेटर पे जब वैल्यू हम निकालते हैं तो वो है 1/√3। तो tan 30 की जगह 1/√3 पुट कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 1 + 1/1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर जब लेंगे तो वो हमारा स्क्वायर अंडर रूट कट गया। 3 ऊपर जाके डिवाइड का डिवाइड है, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 1 + 3। 1 + 3 = 4 होता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल था, सीधा हमने 30 डिग्री पुट करना है क्योंकि थीटा की वैल्यू π/6 थी, 180/6 करके 30 आ गया था। थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। पहला पार्ट है उसका sin थीटा = √2/2। तो हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, साइन दूसरी तरफ मूव कर देंगे। साइन दूसरी तरफ मूव होके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √2/2। √2/2 साइन इनवर्स जब हम कैलकुलेटर पे लेंगे, शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा = 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है कोसिकेंट थीटा = -1। कोसिकेंट आपको पता है 1/sin थीटा के इक्वल होता है, =-1। हमने जब एक तरफ हमारे पास कोई वैल्यू हम उसे मूव कर देते हैं दूसरी तरफ, तो 1 ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और साइन थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा हमारा इक्वल आ जाएगा -1 के। तो दैट मीन साइन इनवर्स कर सकते हैं, थीटा = साइन दूसरी तरफ जाके साइन इनवर्स हो गया -1 का। तो साइन इनवर्स -1 लेंगे जब हम, तो -90 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिपीट एक बार कर देता हूँ इसको। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कोसिकेंट को रेसिप्रोकल किया 1/sin के। साइन थीटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, 1 -1 इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो 1/-1 -1 के इक्वल है। ठीक है, तो दैट मीन के साइन थीटा =-1 और कोसिकेंट थीटा =-1। तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में tan थीटा =1 है। तो बहुत सिंपल है, tan दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 1 हो जाएगा। tan इन्वर्स 1 जब कैलकुलेटर पे लेते हैं तो आपका 45 डिग्री आता है। तो पार्ट नंबर 4 सीकेंट थीटा है। सीकेंट आपको पता है कॉज का रेसिप्रोकल है, तो इसे 1/cos थीटा =√12/3 कर देते हैं। अब देखें 1/cos है, अगर cos को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम cos को ऊपर ले जाएंगे, इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/√12 कर देंगे। cos इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, cos इन्वर्स 3/√12 कैलकुलेटर पे जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है cos थीटा =0 डिग्री। तो थीटा हमारा हो जाएगा cos जाके इन्वर्स हो जाएगा, cos इन्वर्स 0। cos इन्वर्स 0 जब कैलकुलेटर पे लेते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री आता है। तो ये बहुत सिंपल किस्म के क्वेश्चंस हैं, बड़े इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक इस वीडियो में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।